बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 18 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे 6 जजेस के ख़त का मामला। इसके ऊपर अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे तहलका खेज़ पेशरफ्त के बारे में, जिसमें एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत ने 6 जजेस के ख़त के मामले को, इस तमाम लड़ाई को, इस तमाम कज़िए को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की पेशकश कर दी है। ना सिर्फ ये पेशकश की है, बल्कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको दबाव का सामना है इंतज़ामिया की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए, उनके एजेंट्स के ज़रिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं उसमें मनपसंद फ़ैसले लेने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए किस किस्म के मेजर्स उठाए जा रहे हैं। यानी कि जिसमें इंसिडेंट्स कोट किए गए हैं कि एक जज जो है वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, दबाव डाला जाता है, किसी का अगवा कर लिया जाता है, फैमिली के लोगों को टॉर्चर किया जाता है, कैमरे लगाए जाते हैं। इस शख्सियत ने इन वाक़यात की एक तरीके से तौसीक कर दी है, उस ख़त के मंदरजात की तौसीक कर दी है, उनको ऑथेंटिकेट कर दिया है कि ये दुरुस्त वाक़यात हैं। और साथ ही एक बड़ा सवाल पैदा हो गया कि क्या इस शख्सियत के पास ये मैंडेट था, क्या उनको ये कहा गया था कि आप इस बात को तस्लीम कर लें, एक तरीके से एतराफ़ जुर्म कर लें कि हाँ ये सब कुछ किया जाता रहा। और ऐन मुमकिन है कि अगले 24 से 48 घंटों में आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से एक एडवाइस जाए सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को कि आप अपने जो गुड ऑफिसेज़ हैं, अपने दफ्तर जो है उसका आइनी असर व रसूख इस्तेमाल करें और इस्टेब्लिशमेंट को और इन 6 जजेस को या इसके साथ मज़ीद अगर किसी को बिठाना है, इनको आमने सामने बिठाकर इस तमाम मामले की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाएं कि माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं, उसके ऊपर मिट्टी डालें और आगे बढ़ें। ये इतनी हैरानकुन डेवलपमेंट है। अभी इसके ऊपर डिबेट ज़ाहिर है कि स्टार्ट होगी। ये मामला शुरू कैसे हुआ ये सबको मालूम है कि ख़त सामने आया, ख़त के मदरजात क्या थे, उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस सब तमाम मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने एक रुकनी कमीशन बनाने का फ़ैसला कर लिया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जुलानी को जो है उसका कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। उसके TORs तय हो रहे थे, उन्होंने माज़रत कर ली। फिर कोर्ट में एक हमें मालूम है कि अंदर एक दबाव जो है वो मौजूद था कि इस मामले के ऊपर जो है वो बेंच तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट तक की बात चल रही थी। फिर इस मामले को उठाया गया। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और ख़त जो है उनका, उसके मदरजात सामने आ गए कि उनके ऊपर दबाव डाला गया है कि वो बैक ऑफ कर जाएं, वो हट जाएं ऑडियो लीक्स वाले केस के मामले से। इस तमाम मामले के ऊपर अगरचे ये बाबर सत्तार का जो ख़त है इस वाले मामले के ऊपर उन्होंने तस्लीम नहीं किया, लेकिन राना सनाउल्लाह आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म के पॉलिटिकल मशीर भी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के भी, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है कम अज़ कम उसके बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी हैं। शहबाज शरीफ जो है उनकी काबीना में एक बहुत अहम उनके पास किरदार है, एक रोल है। और ये मामला इस वक्त इतना फ्लेयर अप हो चुका है कि आपको मालूम है कि ये जो पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जस्टिस बाबर सत्तार के हालिया ख़त के सामने आने के बाद, और जो रिमार्क्स या जिस किस्म की अदालत में कार्रवाई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में चल रही है, उसके बाद फिर ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, या पहला समझें कि वीडियो बयान था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब की तरफ से किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साथ में उनके मौजूद थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। उसके अलावा फिर हमने देखा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला फिर शुरू हो गया और चौधरी, फैसल वावडा, तलाल चौधरी, उसके अलावा जो है जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, इन तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। दीगर लोग भी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और फिर उनको जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए गए। ये मामला साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो, बल्कि अब से चंद घंटे पहले जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो आए, जो शहजाद इकबाल का शो है उसमें उन्होंने गुफ्तगू जो की है, उस गुफ्तगू को मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। जो मैं इसमें ख़बर समझ पाया हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इसकी ख़बर जो रिपोर्ट की जा रही है GOTV की वेबसाइट पर भी, उसमें भी ये मामला इस तरीके से मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो बात रख देता हूँ जो राना सनाउल्लाह ने की है। उसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की पेशकश भी है, उसमें इस तमाम मामले के लिए सदर के दफ्तर का इस्तेमाल, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एडवाइस, और फिर ये जो सब कुछ जज
जजेस ने कहा कि उनके साथ ये हुआ है, उन्होंने अपनी आप बीती जो है वो उस ख़त में लिखी है, उसका एतराफ़ भी कर लिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। एक तरीके से उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है कि हाँ ये वाक़यात हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इस तमाम गुफ्तगू क्या हुई राना सनाउल्लाह और शहजाद इकबाल के दरमियान, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये मुमकिन है कि ये सब कुछ इस तरीके से हो पाए, उस पर बात कर लेंगे। सवाल जो है वो शहजाद इकबाल ने किया कि राना साहब क्या मामला है, गुज़श्ता 2 दिन से हम देख रहे हैं कि नून लीग के जो अरकान हैं और आपके जो इत्तेहादी हैं वो बारी बारी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, जजेस की दोहरी शहरियत या उनके ग्रीन कार्ड्स के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सब कुछ हो रहा है और आज जो नोटिस जारी किए गए हैं सेनेटर फैसल वावडा को और मुस्तफ़ा कमाल को, इस समाअत के दौरान ये रिमार्क्स भी दिए हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि ऐसा लगता है कि ये सब एक ख़ास मकसद के तहत किया जा रहा है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये क्या हो रहा है? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि देखें ये कोई मुनज़्ज़म तरीके से ऐसा हो रहा है या कुछ किया जा रहा है, इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि कुछ दिनों से जो माहौल नज़र आ रहा है वो यकीनन ऐसा है कि जिसमें महाज आराई की कैफियत नज़र आती है, जो कि दोनों अतराफ़ में, बल्कि तीनों अतराफ़ में, एक तरफ सियासतदान है या हुकूमत है और दूसरी तरफ जुडिशरी है और तीसरी तरफ निशाना इस्टेब्लिशमेंट है। तो मैं नहीं समझता कि किसी के भी हक़ में ये बेहतर हो सकता है और इसमें शर्मिंदगी के, एम्बैरसमेंट के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। इस पर शहजाद इकबाल कहते हैं कि तो राना साहब ये अहकामात आपकी हुकूमत ने दिए हैं इन अशख़ास को, शहबाज शरीफ ने दिए हैं, किसने दिए हैं? इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सेनेटर तलाल चौधरी, आपके इत्तेहादी मुस्तफ़ा कमाल, ओम चौधरी, ये तमाम आते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ये किसने अहकामात दिए इन शख्सियात को कि जाकर इस तरह बात करें जजेस के मुतल्लिक? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं, ये लोग पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, वो किसी के पाबंद नहीं हैं। कल की सूरत हाल में उन्होंने जिस तरह मुनासिब समझा उन्होंने बात की। देखें ना, रोज़ मामलात यही चलते हैं कि हमारी मुखालिफ या अपोजिशन जो है उनके भी 2, 3, 4 लोग मीडिया पर आते हैं और अपनी हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो लाजमी बात है कि फिर स्क्रीन डिवाइड करना पड़ती है। तो हमारी तरफ से भी जो लोग अवेलेबल होते हैं वो बात करते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी को फोर्स करके कहता है कि ये बात करें जाकर। जहाँ तक जुडिशरी से मुतल्लिक बातों का मामला है तो क्या कुछ नहीं हो रहा सोशल मीडिया पर, और इससे पहले क्या कुछ नहीं होता रहा। जब ये फ़ैसला हुआ था, जब असम्बलियाँ बहाल की थीं, जब इमरान खान ने असम्बलियों को गैर आइनी तौर पर तोड़ा था, तो उसके बाद जजों से मुतल्लिक किस किस्म की मुहिम चलाई गई थी। तो ये तो अब एक ऐसी रिवायत शुरू हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है किसी को इस पर। अब ये बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एप्पल्स और ऑरेंजेस का मवाजना कर रहे हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट कॉनोटेशन में बात है, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ये जो है यहाँ पर मामला, हुकूमत में बैठे हुए लोग अदलिया के ऊपर इस वजह से तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने ख़त लिखकर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से मुबैना तौर पर मदाखलत का तस्करा किया। बहरहाल राना साहब हैं, वो कर सकते हैं। शहजाद इकबाल उनसे पूछते हैं, जो PTI का मामला है इस पर हमने सवाल किया है उनसे, और वो कहते हैं कि 8 फरवरी हो, 9 मई हो, उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया चीफ जस्टिस साहब ने। इस हवाले से वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जो आपके हुकूमती रहनुमा हैं वो तो 6 जजेस के ख़त के हवाले से तनकीद कर रहे हैं। इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं, लेकिन वो जिन अल्फाज में करते हैं उनमें तनकीद की जा सकती है। जिस तरह के अलकाब और अल्फाज से चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हैं वो अदलिया के एहतराम को मलहूज़ खातिर रख कर करते हैं। शहजाद इकबाल कहते हैं कि वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनसे सवाल करते हैं हम। लेकिन आप जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये मामला तो सारा का सारा 6 जजेस के ख़त के बाद हुआ है। इसमें तो PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रहे हैं कि मदाखलत हो रही है, बजाय इसके कि आप इस मसले को सॉर्ट आउट करें। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर आप लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो मामले को तो ठंडा नहीं होगा। आप कहते हैं हम काम करने और परफॉर्म करने आए हैं, तो इन हालात में काम कैसे हो सकता है, सरमायाकारी कैसे आ सकती है मुल्क पे? इसमें राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम काम करने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये अज़्म है कि वो काम करें और मुल्क जिस बहरान का शिकार है इससे मुल्क को निकाला जाए, और इस किस्म के मामलात रुकावट बन सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि इसमें सभी को जो सियासतदान है या जुडिशरी है या इस्टेब्लिशमेंट है, सबको जो माजी का मामला है ना, माजी में कोई भी कहे, अगर सियासतदान कहें कि हम तो बड़े मासूम हैं,
हमने तो कोई गलती नहीं की, सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी करती रही है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। और अगर अदलिया की साइड से कोई कहे कि हमने तो बिल्कुल आइन और कानून की पासदारी की है, हम तो कोई 1 इंच भी कभी इधर से उधर नहीं हुए, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे कि हमने तो कभी किसी के मामले में दखल ही नहीं दिया, तो ये बात भी सच नहीं है। अगर माजी को तो कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई एक फरीक चाहे कि दूसरे 2 पर इल्ज़ाम लगाकर वो ख़ुद को बिल्कुल क्लियर कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माजी को छोड़ दिया जाए, उसे एक तरफ कर दिया जाए, आज से आगाज़ किया जाए। अगर यहाँ पे शहजाद इकबाल उनसे सवाल करते हैं, आगाज़ आपने करना है ना, जब आप अपोजिशन में थे तो कहते थे कि ज़िम्मेदारी मामलात को कूल डाउन करने की हुकूमत पर है। उस वक्त अगर एक इदारा दूसरे इदारे से लड़ रहा है, इस वक्त अगर कोई एक इदारा दूसरे इदारे से लड़ रहा है, सियासतदान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा? इस पर राना साहब कहते हैं कि देखें, इस वक्त ये मामला ये है कि हमारे जिन जज साहिबान ने ख़त लिखा है वो सारे ही बड़े ऑनरेबल और मुअज़्ज़ज़ हैं, बेहतरीन इंसान हैं। अगर वो बात ये करें कि ये होता रहा है और आज के बाद ये नहीं होना चाहिए, तो वो तो हो सकता है। अगर आप माजी में जाएंगे कि ये हुआ तो उसमें कौन कौन कसूरवार था, तो जो होता रहा है इसमें अदलिया के लोग जो हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो साकिब निसार के बग़ैर हो सकता था? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत मौलवी मुश्ताक अगर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ना होता तो कोई करवा सकता था? अब यहाँ पर मामला ये है कि 6 जजेस ने अब के हालिया ऐसे वाक़यात जो हैं वो किए हैं जो अभी बिल्कुल माजी करीब के हैं। और राना साहब कह रहे हैं कि अगर ये हुआ है और वो जजेस ये चाहते हैं कि माजी में ये हुआ है उनके साथ और आइंदा ये ना हो, तो फिर तो ये मामला हो सकता है। लेकिन अगर वो ये कहें कि कौन कसूरवार है और उनको पकड़ने की बात करेंगे, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। फिर तो बात करेंगे कि साकिब निसार तो ज़िम्मेदार था, नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा हुई तो वो ज़िम्मेदार था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ तो उसमें मौलवी मुश्ताक ज़िम्मेदार था। इस पर शहजाद इकबाल कहते हैं कि राना साहब आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, लेकिन जो 6 जजेस का ख़त है वो तो ये कहता ही नहीं है कि किसी का एहतसाब करो, अकाउंटेबिलिटी करो। वो तो ये कह रहे हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, यह हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बताए। और अभी तक तो ये भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कहाँ लेकर जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ लेकर जाएगी या अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। ये किसी जज ने नहीं कहा है कि माजी में जो हमारे साथ हुआ उसको जेल में डालें या एहतसाब करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं, देखें मेरी नाकिस राय में इसका हल इसके सिवा कोई नहीं होगा। भले हम इस मश्क में लगे रहें, हम जिस मश्क में हम पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं, और मज़ीद एक दूसरे की इज़्ज़त को ख़राब करें, इसका हल यही है कि जो इदारे हैं जिनका भी इसमें किरदार बनता है वो एक जगह बैठें और इस मामले को सुलझाएं। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बिल्कुल इस बारे में सोच विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइज़ करें सदर को, और फिर सदर का दफ्तर इस आइनी पोजीशन में है कि इस कज़िये को आउट ऑफ कोर्ट हल होना के लिए किरदार अदा करे। अगर आप कटहरों में खड़ा करके इसको हल करना चाहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई, इससे मामलात और ख़राब होंगे। उसके ऊपर शहजाद इकबाल पूछते हैं ये आपकी ख़बर है? तो राना साहब कहते हैं कि जी मेरी इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इस पर सदर को एडवाइस कर सकते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें, वो आइनी सरबराह हैं मुल्क के। तो इस बारे में मैं अभी ये तो नहीं कह सकता उन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया है, लेकिन वो पॉजिटिवली इस बारे में सोच रहे हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो मामलात हुए, ये जो 6 जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा, ये कहा, और वो जो है उस ख़त के ऊपर अब ये सारा मामला चल रहा है। अगर तो ये एक्सपेक्टेशन है या तवक्को है कि जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर उनकी ये डिमांड है कि ये हुआ है अब से ना हो, माजी में जो कुछ हो चुका, तो इसके ऊपर बात हो सकती है। इससे पहले वाले मामले के ऊपर अगर जाएंगे तो मामला मज़ीद ख़राब होगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग राना साहब जो हैं उन्होंने एक तरह से एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि हाँ ये होता रहा है। और अगर आप इसको कंटिन्यूटी में सुने, राना साहब का इंटरव्यू जाकर सुने, उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है कि ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, ये जो मामलात या वाक़यात कोर्ट हुए हैं, ये माजी की बात है और माजी में गलतियाँ सब ने की हैं।
इस्टेब्लिशमेंट ने भी की हैं, सियासतदानों ने भी की हैं, अदलिया के लोगों ने भी की हैं। तो माजी की बातों को अगर कुरेदेंगे तो हालात हो जाएंगे ख़राब। कसूर सबका है, कोई ये नहीं कह सकता कि एक फरीक जो है वो कहे कि मैं ठीक हूँ और बाकी दो के ऊपर मलबा डाल दे। लिहाजा इसके ऊपर बैठकर आउट ऑफ कोर्ट इसकी सेटलमेंट की जाए। यानी कि राना साहब ने प्रैक्टिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चल रहा है उसको वहीं पर ठप करके एक पैरेलल जो है तरीक़ाकार के तहत इसको सेटल डाउन करने की तरफ बात की है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, या आपकी इससे मुख्तलिफ हो सकती है, किसी और शख्स की कोई और राय हो सकती है, लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं, इनिशियली जो आप इसको देखकर, इस बड़ी डेवलपमेंट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो ये है कि ये शायद मुमकिन है। लेकिन उसके लिए तमाम फरीक, यानी इसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, इसमें अदलिया शामिल है, इसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, फिर उनको आके वो एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टाइप चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी और फिर इस सारे मामले को सेटल करना पड़ेगा। इस तमाम मामले के लिए एक बड़ा रीसेट दरकार होगा। अगर वो ये कहें कि यहाँ पर ये 6 जजेस बैठ जाएं और उनको आमने सामने बिठाकर सदर पाकिस्तान ये सब कुछ कर दें, उनके दफ्तर में, उनके दफ्तर के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो जाए, चीफ़ जस्टिस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हों, दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान हों, या ये 6 जजेज़ हों, या मज़ीद कुछ जजेज़ हों, कुछ लॉयर्स हों, कुछ सियासतदान हों, वो बैठें, इस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हों जिनके हवाले से ये शिकायत हैं, वो भी बैठें और वहाँ से ये कहा जाए कि जनाब एक नया स्टार्ट करते हैं, एक नया आगाज़ करते हैं, आज के बाद ये नहीं होगा। तो इसमें तो मामला बहुत पॉलिटिसाइज हो जाएगा। तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन एक बहुत बड़ी डिविएशन या एक नई खिड़की, बिल्कुल एक नई जहत जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने खोल दी है। और इसमें ये कहना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये जज झूठे हैं, जो लिखा है इसको साबित करें वगैरह वगैरह, उन्होंने इस किस्म की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं, जो माजी में हुआ उसको भूल जाएं। अगर आप ये चाहेंगे कि जिन्होंने किया था उनको एहतसाब करें, उनको कटहरे में खड़ा करें, उनको सज़ा दें, तो ये तो नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से एक प्रैक्टिकल बात की है कि ये अब देख लेना कि पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, 8 फरवरी का इलेक्शन के नताइज, उसके नतीजे में भी क्या ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन क्या है कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, उनकी सीटें कितनी हैं, फॉर्म 47 पे ही सही सबको मालूम है। पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें हैं, फॉर्म 47 पे सही कि सबको पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स की कितनी सीटें हैं, फॉर्म 47 पे ही सही, फिर भी उनका जो है वो मैंडेट जो है ज़्यादा उनके पास है, लेकिन हुकूमत जिसकी कायम हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। तो पाकिस्तान की कुछ रियलिटीज़ हैं। अब ये इसके ऊपर इसमें किस तरीके से एक नई टग ऑफ वॉर, एक नई रस्साकशी इस तमाम मामले के ऊपर लगता है, क्योंकि जितना फ्लेयर अप हो गया है मामला, इन जजेस के ख़त और फिर जस्टिस बाबर सत्तार और फिर इनके ख़िलाफ़ कैंपेन, जस्टिस अतर मिनल्ला नाम ले लेकर इनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिर सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर सोमोटो लेना, उसके ऊपर नोटिस जारी कर देना, और उसके नतीजे में जिस किस्म की पोलराइजेशन, सियासी मारा मारी चल रही है, पाकिस्तान ना इंटरनेशनल हुकूमतों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, उनके साथ दौरे प्लान कर सकता है, शेड्यूल कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऐसा कुछ भी मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं है। राना साहब ने ये कह तो दिया है, लेकिन अब ये मामला कैसे आगे चलेगा इसके ऊपर जाहिर है कि राना साहब तो इस सारे मामले में आए हैं एज समबडी जो सालसी करवाना चाहता है। इस वक्त मामला बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस दी जुडिशरी हो चुका है और इसमें जो 6 जजेस हैं उनको एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की पेशकश की गई है राना साहब की तरफ से, और उस पर जवाब जाहिर है कि उन्होंने ये पेशकश, अब ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उन्होंने एक तरीके से जो एतराफ़ कर लिया कि ये हुआ माजी में और इसको भूल जाएं, ये भी उनको मैंडेट था कि वो ये करें, ये भी एक सवाल मौजूद है। फिर उनके पास ये मैंडेट क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो ऑफ़र कर दें, ये भी एक सवाल है अपनी तरफ। फिर क्या राना सनाउल्लाह साहब की सालसी मानने के लिए या उनकी इस पेशकश की बुनियाद के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान उनकी तरफ से सालसी की पेशकश और प्लेटफॉर्म मुहैया करना, जिनके बारे में ये ख़त लिखा गया है, एग्जीक्यूटिव कौन है, सदर साहब को साइड पे कर दें,
सदर साहब चले हुकूमत का हिस्सा तो थे पिछली PDM सीज़न 1, उस दौर के ये वाक़यात हैं और उन वाक़यात के ऊपर शहबाज शरीफ ही वो शख्स है जो एग्जीक्यूटिव के सरबराह थे। क्या ये सारा मामला इस तरीके से हल हो सकेगा, इसके ऊपर लाइक इट्स एनीबडीज़ गेस के मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स जो इन 6 जजेस के ख़त के बाद से अब तक हुई है। देखते हैं ये मामला कैसे अनफोल्ड होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।